ये बहु करोड़ घोटाला है फिलहाल के लिए, जो चर्चा में होना चाहिए। चाहे ये ओमो एसोसिएट्स मालिक शिवानंद नीलन है, गिरफ्तारी के बाद शैडो की कस्टडी में सौंपने के बाद कौन-कौन सी घटनाएं हो रही हैं? गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में ही 2 लोग उनकी तरफ से समर्थन कर रहे थे। उसके बाद वहां एक व्यक्ति मुफ्त में गरीब बच्चों को मदद बांट रहे थे। वो वीडियो भी वायरल हुआ था। कल भी एक महिला है शिवानंद नीलन के बारे में समर्थन किया था। बहुत ही चौंकाने वाली खबर। कल 2 बातें हमारे कानों तक पहुंची है। एक, हम एक फल बाजार गए थे। वहां एक व्यापारी ने कहा कि शिवानंद नीलन जैसे व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ जब कोई फल लेने आता है, वे कभी भी दाम नहीं पूछते, बस दे देते हैं और उनके हाथों से सीधे गाड़ी में रख देते हैं। मैं खुद ले जाऊंगा, वो आदमी बहुत अमीर है, ऐसा कह रहे थे। उन्होंने कई गरीब पड़ोसियों की मदद की है, ये उनकी अच्छाइयां बताई गईं, लेकिन एक कानूनी मामला था, उसे उन्होंने नहीं माना, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। सेबी नियम का पालन नहीं किया गया। इसके बाद कैनरा बैंक से उन पर यह आरोप था कि उन्होंने आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। वो क्या हो रहा था पता नहीं, लेकिन 34,000। क्या? अगर आप निवेशक हैं, तो उनमें से किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की थी? ये बहुत हैरानी की बात है। आनंद पुगल की गिरफ्तारी के बाद सब लोग कोर्ट गए, हर जगह गए, मामला बहुत बड़ा बन गया। आर पाटिल के खिलाफ भी गए। अब बैर साधन जी के, उनसे भी ज्यादा लोग गए हैं, लेकिन क्या नहीं है, सब चुप क्यों है? क्योंकि वे सबको ईमानदारी से छू रहे थे। हमें बहुत हैरानी हुई कि हमने कुछ और ही सोचा था, लेकिन ये घोटाला अलग ही रूप ले रहा है। अगर ऐसा है तो सीआईडी वालों को सबूत मिल जाएंगे। इतने ही सबूत काफी हैं। परसों कागवाड़ में एक मामला दर्ज हुआ था, लेकिन 34,000 में सिर्फ एक मामला। वो पुलिस वाले हुए, इस कोडप्पा ने शायद कहा होगा कि हम देख लेंगे। वो भी शिवमोगा क्षेत्र में कुछ जवाब दिया ऐसा है। यहाँ बताने लायक एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी जी आइसक्रीम खा रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री हैं, बाकी लोग चाय पी रहे थे। अब प्रधानमंत्री हैं, इनके निर्लैया साहब आइसक्रीम खा ले से। अब उसके बारे में इतनी तिरस्कार क्यों? आप लोग नीच स्तर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने कोई गलती नहीं की, ऐसा कहते हुए एक महिला रो पड़ी। प्रथम रिपोर्ट नाम के एक यूट्यूब चैनल वालों ने ये वीडियो डाला है, वो देखना चाहिए। मतलब किसी को धोखा नहीं दिया। अपलोड दुकान वही बता रही थी, जितना हमसे पूछा उतना पैसा दे रहे हैं, जब हमने काम करवाया तब पैसा देंगे। कोई कह रही है कि मुझे पैसे देंगे, कोई कह रहा है कि ऊंची पढ़ाई के लिए पैसे दे रहे हैं। वहीं सामाजिक क्षेत्र में बहुत संवेदनशील है। उसकी कोडगू भाषा का क्या हुआ? वो राजनीतिक नेताओं का निशाना बन गई। 15,000 कोई बंदूक नहीं है। वहां थोड़ा निकाल कर अलग अलग लोगों ने अलग अलग मतलब निकाल लिए। 14,000 बंदूक नहीं, 15,000 सैनिक हमारे पीछे हैं, ऐसा मतलब है। 15,000 बंदूक मतलब 15,000 रिटायर्ड सैनिक मेरे साथ हैं, ऐसा मतलब। इसे दूसरों ने अलग अलग तरह से समझ लिया। उसके बाद चैलेंज करना गलत है। वो 2024 का विधायक चुनते हैं, उसमें क्या है? मुख्यमंत्री ने हल्की फुल्की चोट मारी, मैं मुख्यमंत्री बना तो वहां सब चौंक गए। वहां तक सब कुछ सीधा साधा सा, फिर भी अब तक कुछ भी नहीं हुआ। सब लोग उनके पक्ष में ही थे। मीडिया वाले भी उनके पक्ष में क्यों हैं, अब हमें समझ में आया। क्या हमने ही कोई गलती कर दी? रिपोर्ट करने से पहले हमें उनसे मिलना चाहिए था। हमें भी उनका मोबाइल नंबर बहुत कोशिश करके लेकर उनसे पूछना चाहिए था। कोई बयान जरूर लेना था। अगर उनसे हमें कुछ भी पता चलता तो यहाँ क्या हो रहा है इसकी स्पष्टता हमें मिल जाती। अब जो होना था हो गया। अब हमें उसे स्वीकार करना ही होगा। अब भी हमें यही काम करना पड़ेगा। मीडिया की गलती के बाद हमें माफी मांगनी पड़ती है, फिर हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ता है। शिवानंद नीलन को लोग मिल पाएंगे या नहीं पता नहीं।
उन्हें 10 दिन की पुलिस कस्टडी, फिर सीआईडी कस्टडी में लिया गया है। उससे पहले 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी। माल मूर्ति पुलिस थाने में केस दर्ज हुआ है। अब अगर कहा जाए कि सबकी जांच की जाएगी, तो जांच में क्या मिलेगा? यहाँ दस्तावेज मिल रहे हैं, कोई कहता है 1000 करोड़, कोई कहता है 3000, 1400 करोड़, रकम बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ एक बात है कि किसी के साथ धोखा नहीं हुआ है। यही एक पॉइंट है, वो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। हम न तो किसी के पक्ष में, न ही किसी के खिलाफ। इसका फैसला 12 घटनाएं हैं जो मेरी आंखों के सामने हुई हैं। हाल का व्यापार उतना बड़ा नहीं है। 23 लोगों ने कहा कि यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपने गलत रिपोर्ट दी तो हमेशा अनुभवी लोग फोन करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ने किया। फिर भी जब वे आए तो आपने गलती क्यों की? ऐसा कुछ नहीं है, वहां कोई दानवीर कर्ण जैसा नहीं है। उसके लिए उन्होंने कहा, पैसा 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 कहकर दबाव डालते हैं। अगर कोई पैसा देता है तो जो मेरी बात सुनते हैं वही उन्नति करते हैं, जो नहीं सुनते वे छोड़ देते हैं। मैं हिंदी वालों के बारे में कहूं तो जैसे कोई अमीर बन जाता है, वैसे ही कोई दानवीर बनना संभव है। लेकिन ऐसा कहना सिर्फ कोडगू दाने के लिए ही मुमकिन है। ये करोड़ों रुपयों वाले राजनेता हैं। छुपा कर रखते हैं, छिपा कर रखते हैं। क्या कभी उन्होंने ऐसा कहा है? वे गरीबों के पक्ष में खड़े हुए, लेकिन कुछ बयान ऐसे थे जो उन्हें नहीं देने चाहिए थे। जो सलाह और सुझाव वे अपनी टीम के नीचे देते हैं, उसमें थोड़ी गलती है। इन्हें हीरो बना देंगे कहकर सोशल मीडिया में लाया गया, वहीं पे गलती हो गई थी। कडूर में उन्होंने क्या भाषण दिया, ये दूसरी बात है। इस तरह की गलती उन्होंने 2 बार की है। वैसे वे बहुत शांत हैं, बाहर उन्हें चर्चा में लाने वाला कौन है? पिछले 10 सालों से क्या 11 मामले दर्ज नहीं में हैं? उन्होंने फार्म रजिस्ट्रेशन से लेकर अब तक क्या किया है? कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। ऐसा है कि ये केस कहाँ जाके रुकता हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि सीआईडी कस्टडी में है। न्यायालय में जो भी फैसला होगा उसके आगे सिर झुकाना ही पड़ेगा। लेकिन उस महिला ने क्या कहा था? हत्यारे को पकड़ना संभव नहीं है। उन्होंने मुझे चाय पिलाई है, चाय पिलाने के लिए प्रधानता देने पे लोग हैरान क्यों हैं? इसमें क्या गलत है? उन्होंने पूछा है। इसमें क्या गलत है? मतलब उन्हें कुछ मार्गदर्शन चाहिए था। उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिला। सबको कितना मिल रहा था? वे हीरो बनने चले गए। जितना मिल रहा था उतना सबको मिल रहा था, ये कोई अलग नहीं है। ये सबके बड़े भाई हैं। वो तो इससे पहले, मीडिया से भी पहले प्रचार ज़रूरी था। पहले वे शिक्षकों को बहुत दान दिया करते थे। जो भी परेशानी में आता था, किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, उन्होंने अपने ही शब्दों में कहा है, सवानु नीलन ने कहा कि जब वो मेरे घर आया था, तो मैंने किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाया। क्या राजनेता ऐसा करते हैं? क्या मंत्री ऐसा करते हैं? लेकिन असली मुद्दा क्या है? अगर सभी 224 विधायक चुनते हैं, तो हमारी हालत क्या है? देखो देखो, अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए, तो क्या किया जा सकता है? हमें ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए था। हमें उनका उपयोग करना चाहिए था। कहीं न कहीं इसमें चूक हो गई है। ये उनकी बातों से हुआ है और कुछ नहीं। उन्होंने राजनेताओं को निशाना बनाया। उन्होंने सत्ता के भ्रष्टाचार को उजागर किया। इस तमिलनाडु में क्या हुआ? विजय मुख्यमंत्री हैं, वे क्या कर रहे हैं? कौन है भ्रष्टाचार के गलव? उन्होंने कहा है कि अगर आप मामला सुलझा दें, तो आपका नाम गुप्त रखकर 1 लाख रुपए देंगे। ये लोग तो मुफ्त में एक लाइक दे देगा। जो भी मांगे उसे दे देना। हम ना तो किसी के खिलाफ हैं, ना ही किसी के पक्ष में, ऐसा हम कहते हैं। एक और बात भी है, लेकिन 2 ढाई हमें करना ही होगा। ऐसी बात की रिपोर्टिंग की गई है। गिरफ्तारी के बाद भी हम पहली बार ये रिपोर्ट कर रहे हैं। आने के बाद जो भी स्थिति बन रही है, 24,000 में से किसी ने भी शिकायत नहीं की है। इसका मतलब है कि सबको मदद मिल रही है। लेकिन कुछ गाइडलाइंस तो चाहिए ही, कुछ गाइडलाइंस होती हैं। मीटर ब्याज जैसा भी होता है। सेबी कानून के साथ-साथ आरबीआई के कानून जैसा भी है, उसे पालन करना पड़ता है। मतलब कानून से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन कुछ लोग कानून तोड़ते हैं। राजनेताओं ने करोड़ों रुपए क्या-क्या नहीं किया है। बेलगावी जिले में कितने राजनेता कितने करोड़ों ज्यादा कमाए हैं, उनके बारे में किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। ऐसे लोगों के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग। ये शिवानंद निलम के बारे में क्या है? अब उन्हें जमानत मिल गई है, छोड़ दिया गया, तो हमारे लिए वो कोई खास मुद्दा नहीं है। मतलब सोशल मीडिया पर उनके बारे में आखिर कोई रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है? ये बहुत ही हैरान करने वाली खबर है। पहले जब भी कोई गिरफ्तार हुआ, कभी भी पॉजिटिव खबर नहीं आई। सभी लोग गुस्से में हैं। बैंगलोर में वहां घर में ताला लगा दिया गया है।
साधन वर्ग के बेटे को पकड़ लिया गया है। अब ऐसी हालत बन गई है कि कुछ भी हो सकता है। पुलिस उन्हें छुड़ाकर ले गई। यहाँ संगूरी रायन्ना, पैसे वालों की हालत भी वैसी हो गई थी। उन्होंने भी कहा था कि मत करो, अगर आप हमें गिरफ्तार करोगे तो आपको पैसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए केस मत बनाओ, ऐसा उन्होंने कहा था। अगर हम बाहर रहें तो आपको खूब पैसे देंगे, ऐसा भी कहा था, लेकिन वो भी यहाँ नहीं हुआ। आर पटलू ने 18 लोगों को पकड़ा, वे अंदर गए और बाहर आ गए। उनके साथ भी कुछ नहीं हुआ। उन सबके पास छोटी रकम थी, उन्होंने मामला सुलझा लिया। लेकिन माइक्रो फाइनेंस वालों का ऐसा नहीं है। बेलगावी तालुका में काफी लोग हैं जो बेधड़क घूमते हैं। उनके पीछे भी कोई बड़ा आदमी है क्या? ये इनको नहीं चाहिए। वो मिला के शिवानंद नीलन को गरीबों का साथी कहा जा सकता है। उन्हें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में कहा जा सकता है। दानवीर कर्ण कहा जा सकता है। वैसे आप पूछ सकते हैं कि तब आपने ऐसा कहा था, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, हर बात हर पत्रकार को कहाँ पता होती है, वो सबको पता नहीं था। कुछ बातें पता होती हैं, लेकिन जब आश्चर्यजनक घटना घटी, उसके बाद क्या हुआ, वो देखना ज़रूरी था। उसकी भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी। आप कहते हैं कि जितनी रिपोर्टिंग हुई है, वो पर्याप्त नहीं है। हमें आपको क्या मिलना चाहिए था, उसके लिए वो नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। उनसे पूछताछ नहीं की गई। हमने कल इसके लिए बहुत कोशिशें की थी। फल की दुकान का उनका मोबाइल नंबर दिया था। लेकिन शिवानंद निलन को एक चालाक आदमी ने अलग कर दिया। रिपोर्ट करते हैं। उन्हें छोड़िए, अगर उन्होंने नंबर देके बात करवा दी होती तो हमारे संबंध बन जाते। लेकिन ऐसा क्यों? हम ना तो आते हैं, ना ही कोई रहता है जो सच बोलने जाता है। पिछले 30 से 35 सालों से हम यही करते आ रहे हैं। पता नहीं। कुल मिलाकर उनके गरीब लोग आकर मददगार बन जाते हैं। गरीबों की मदद के लिए खड़े होने वाले लोग अगर वही बात उनकी भाषा में कहें तो कुछ नियम और शर्तें हैं जिन्हें उन्होंने फॉलो नहीं किया, इसी वजह से उन्हें परेशानी हुई है। हालांकि उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। वे फिर से आएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा कोई कहता है। चाहे कमेंट में कुछ भी हो, मुख्यमंत्री बने या चुपचाप रहें, अगर मीडिया वाले उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें तो बहुत अच्छा होगा। जैसे भी हैं, अगर फिर से प्रचार करने जाएं तो एक के बाद एक 2-3 बातें हो जाती हैं। शिवन नीलन भी अब आगे बहुत सतर्क कदम उठाने होंगे। हम 50 तक खत्म कर देंगे। हम ना तो किसी के पक्ष में हैं, ना ही किसी के खिलाफ। जो सच है वही रिपोर्ट करेंगे। बाद में अगर हमें लगे कि गलती हुई है तो क्या करें, यहाँ गए वहां गए, बस ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सबको हर बात पता नहीं होती। इसीलिए हम ना तो किसी के पक्ष में हैं, न ही किसी के खिलाफ। हम न्याय के पक्ष में हैं। अदालत में क्या फैसला आता है, उसके लिए 10 दिन इंतजार करते हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट फिर से बनाएंगे। नमस्कार।